अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम इकराम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। कल अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आज जो है अपना सेशन से शुरुआत करते हैं। वैसे तो कुछ दिनों से हम ह्योर नहीं करते आ रहे हैं इकट्ठा, लेकिन अब सेशन भी साथ साथ ज़रूरी है। तो सेशन के भी अपना ह्योरन की तरह तीन ही टाइल्स होते हैं: टाइल वन, टाइल टू, टाइल थ्री। अभी मैं टाइल टू कराने लगा हूँ। इसमें बेसिकली आपने करना ये होता है कि क्वेश्चंस बनाने होते हैं जो कि आपको कार्ड्स दिए होते हैं उनके ऊपर। तो कराने की वजह यह है कि अपना टाइल वन जो है वो तो बहुत ही आसान होता है, उसमें आप इंट्रोडक्शन करते हो। वो मैं अगर एक दिन भी प्रैक्टिस करूँ तो सारे बच्चे उसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अलबत्ता टाइल टू और टाइल थ्री जो है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत। तो खैर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं जो हमें कार्ड दिए होते हैं उनके ऊपर। तो अब जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो रिस्पॉन्ड जो है आपका पार्टनर कर रहा होता है आपके क्वेश्चंस को। तो दोनों जो क्वेश्चनर है और जो आंसर कर रहा है, दोनों जो है अपना एग्जामिनर उनको जज कर रहा होता है, और मार्क्स भी जो है अपना उनके क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर और वोकेबलरी पर ही लगते हैं। तो खैर, जी। अभी आपको पहला कार्ड नजर आ रहा है शेफ के नाम से। सही है। अब ऐसे ना क्वेश्चंस बनाने के लिए कार्ड्स को देखने के भी एक जो ना स्पेसिफिक टेक्निक है, वो ये है कि ऊपर आप अगर थेमा देखो तो लिखा हुआ है बेरूफुंद आर्बाइट। अब ये जो थेमा है ना, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन आपने बनाना तो शेफ पे है, लेकिन आपने जो है ना अपना ये जो वर्ड शेफ है इसको लिंक करना है थीम से, जो कि है बेरूफ und आर्बाइट। बेरूफ क्या होता है, एनी आइडिया? प्रोफेशन सर। क्या चीज़? प्रोफेशन। हाँ, जॉब को कहते हैं वर्क, मतलब वगैरह वगैरह, ऑक्यूपेशन। आर्बाइट कहते हैं काम काज को। तो शेफ किसको कहते हैं, एनी आइडिया? शेफ, शेफ को कहते हैं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। शेफ कहते हैं हाँ। बॉस को। अब देखो ना, बस। थीमा है आपका जॉब एंड वर्क। तो शेफ जो है अपना मिलता जुलता होना चाहिए ना इस थीमा से। तो शेफ जो है अपना आप बॉस को कहते हो अपने। तो अब क्वेश्चन इस पे आप क्या बनाओगे, कोई आइडिया है? लेट्स से सेंटेंस। मैं आपका पार्टनर हूँ, आपने मुझे एक क्वेश्चन करके देना है इस कार्ड पर। क्या आप क्वेश्चन करोगे? पहले शेफ पे सर, हाँ जी, क्वेश्चन सिर्फ बनाने सर। शेफ पे। अभी हम सिर्फ शेफ को देख रहे हैं। बॉस। अब आपको थोड़ा बहुत पुश देने के लिए मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। अ, हाँ यस। मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन हूँ, आपने आपने जो है रिस्पॉन्ड करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वस माख्त ein शेफ इन आइनर फिर्मा। मेरा क्वेश्चन समझ आया आपको? वस्त माख्त। वस माख्त einer शेफ इन आइनर फिर्मा। व्हाट आप आर यू डूइंग योर बॉस इन द कंपनी सर। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट डज द बॉस डू इन द कंपनी। ये इसकी लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगी इस जो कार्ड की है। अब इस पे आपने रिस्पॉन्ड लाजमी करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी पे जो है मार्क करता है। तो ये किस तरह सर आएगा? माई, फॉर एग्जांपल माई बॉस इज, क्या है सर ये? अच्छा, मैंने क्वेश्चन किया था कि वस माख्त ein शेफ इन आइनर फर्मा। इसका मतलब है कि वस माख्त ein शेफ का कि व्हाट डज अ बॉस डू इन अ कंपनी।
तो इसमें आपने माई का इस्तेमाल नहीं करना, माइनम या माइन का इस्तेमाल नहीं करना, आपने वही बताना है जो बॉस करता है किसी कंपनी में। अब बॉस की क्या एक्टिविटीज होती हैं? बॉस के सर एक इस तरह एक मैनेजर के रूल्स होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। हम्म, अब क्योंकि हमने जवाब अपने लिए सिंपल रखना है, हम चाहेंगे कि सिंपल से सिंपल जो है अपना वर्ड इस्तेमाल करें। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि द शेफ मैनेजिंग द फर्मा। क्या? द शेफ मैनेजिंग द शेफ। फर्मा। हाँ यस, मैंने गंदी फर्मा। हाँ, मैनेजिंग का क्या मतलब होगा? टू मैनेज। मैनेजमेंट मैनेज। हाँ जी बिल्कुल। अब इंग्लिश में जो वर्ड मैनेज है ना, उसको आप जी। जर्मन में बोलते हो मैनेजन। तो आपने कहा था ना कि बॉस जो है वो मैनेज कर रहा होता है, तो मैंने आपको जवाब बता दिया है कि दी शेफ मैनेज इन दी फर्मा। फर्मा क्या होती है? एनी आइडिया? फर्मा कंपनी सर। हाँ जी, तो इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का कि द बॉस मैनेज द कंपनी। बात को समझे? जी जी। अच्छा, ये शेफ था, बॉस। अब ये शेफिन क्या होता है? शिपिन सर फीमेल के लिए। बिल्कुल, हाँ शिपिन। जी, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। फीमेल बॉस को आप शिफिन कहेंगे। फीमेल। तो इस पे अब आप क्या क्वेश्चन करेंगे? इस पर वैसे वही क्वेश्चन हो सकता है जो आपने मेल बॉस के लिए किया है, कि was macht die Chefin in einer Firma। सेम क्वेश्चन हो सकता है, और जवाब भी आप कह सकते हैं कि दी शेफिन मैनेजिंग दी फिर्मा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरा कार्ड है जी पाउजे। पाउजे क्या होता है? ब्रेक को बोलते हैं आप पाउजे। जी। तो अब इस पे आपने क्वेश्चन एक करना है। थेमा जो है बेरूफ und अर्बाइट है। अ, वही थेमा है जॉब एंड वर्क। तो आप क्या, इस पे कोई आइडिया है आपका कि क्या क्वेश्चन बन सकता है? और बस माखनजी। अच्छा, ठीक। माखनजी पाउजे। इन दी जबरदस्त। ठीक है, इन दी जबरदस्त। शूले। दी शूले। सिंपल आप इसको रखें, जबरदस्त। आप कह लें बस माखन जी इन देयर पाउज है। अब देखें, आपने जो शूले कहा है ना, आपका थेमा है, देखें बेरूफ und अर्बाइट। अब बेरूफ und अर्बाइट का जो लिंक है वो ऑफिस से है, फिर्मा से है, स्टडीज से नहीं है, मतलब स्कूल से नहीं है। इस थीम का मतलब कि आप देखें ना, जॉब किसी स्कूल में नहीं करते ज़्यादातर, आप जो है उधर स्टडी कर रहे होते हैं। तो आप बेहतर यही है कि फिर्मा या किसी कंपनी के साथ लिंक जोड़ें। बहरहाल आपका सवाल ठीक है, वस माखन जी इन देयर पाउजे, व्हाट डू यू डू इन द ब्रेक। तो मैं अब इस पे आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि इश ऐसे आप फेल, इसका मतलब आपको पता है? यस सर, तो वो सिंपल है इस तरह। जैसे हाँ जैसे जी, अपन हाँ जी। आई मैंने ईट ए। हाँ, मैंने सिंपल ही आपको रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि अगर मैं सोच के आपको बताता तो वो फिर मैं शायद कंफ्यूज हो जाता। इसलिए जितना जी। सिंपल रखे बंदा, तो उतना ही आसान रहता है, सवाल करने वाले के लिए भी और जवाब करने वाले के लिए भी। अच्छा, अगला अब कार्ड जो है बेरूफ है। आप बेरूफ पर क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? 2 मिनट के लिए थेमा को भूल जाएं, बस ये सोचें कि आपने बेरूफ पे एक क्वेश्चन बनाना है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो आप बनाएं। बस इस नयन बेरूप। जबरदस्त भाई। वास इज डाइन बेरूफ। अब इस पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ कि इश बिन एनगिनियोर, इसका मतलब पता है आपको? यस, आई एम एन इंजीनियर। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट कार्ड जो है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप पकड़ रहे हैं, पिक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कार्ड जो है वो ओवर साइट है। ओवर साइट का मतलब आपको पता है? यहाँ मतलब नहीं पता होगा वो पूछ लें। और सर, और साइड टाइम सर, क्या हुआ? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक टाइम पे आप क्वेश्चन बना लें।
और वो स्पेस इस क्या इस तरह नहीं है सर ये? नहीं। देखिए, कार्ड का जो है ना, कार्ड में जो वर्ड है उसका इस्तेमाल वो- करना लाजमी हो अच्छा। जाता है। West Uhr ist Uhr, ना। ठीक भाई, आप कह रहे हैं कि वस ऊर साइट इस तैस। तो आपने वैसे और तो ऊर टाइम। बोला, लेकिन मैं कहूँगा ऊर साइट ही कह दें। टाइम ऊर को भी कहते हैं, ऊर साइट को भी कहते हैं। तो जो कार्ड में वर्ड है ना उसी को इस्तेमाल कर लें। व्हाट टाइम इज इट। बिल्कुल भाई, वैलिड क्वेश्चन है। तो इस पे मैं रिस्पॉन्ड आप करूँगा कि एस इज। सर सर प्लीज आप मुझे ये 5 मिनट दे दें, हम या इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं अच्छा। अच्छा और चलें। ऑफिस में जीत गया। थैंक यू चलें, सर। चलें कोई मसला नहीं। थैंक पढ़ लें, पढ़ लें। यू, थैंक यू, शुक्रिया। कोई मसला नहीं।